हाय गाइस, मैं हूँ वानी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वंडरलैंड में। तो आज हम जिस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है वीक हीरो क्लास 1। इस ड्रामा का शॉर्ट रिव्यू आपका हमारे चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएगा, तो अगर आप चाहें तो ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले वो रिव्यू जाकर देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के यहाँ से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम यॉन सी यून होता है और अचानक उसे किसी बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो न्यूटन के लॉ को फॉलो करते हुए एक बुक से एक लड़के को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। नेक्स्ट सीन 13 दिन पहले का होता है जहां हम यॉन सी यून को सिर्फ पढ़ाई करते, मैथ्स के सम सॉल्व करते और अलग अलग सब्जेक्ट्स को मेमोराइज करते देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक टीचर स्कूल में हुए मैथ्स कंपटीशन का रिजल्ट लेकर आती है जिसमें यॉन सी यून फर्स्ट नंबर पे होता है और थर्ड नंबर पे जॉन योंग बिन होता है। आगे जब जॉन योंग बिन अपनी सीट पर जाकर बैठता है तो वो यॉन सी यून से चिढ़ रहा होता है और उसे गुस्से में देख रहा होता है और एक हफ्ते बाद ही क्लास के मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाले होते हैं। नेक्स्ट सीन में जॉन योंग बिन और उसके फ्रेंड्स एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं और उससे डांस करवा के उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। तभी जॉन योंग बिन को पता नहीं क्या चल रहा होता है मन में, वो अपने फ्रेंड की स्लीपर लेकर सियोन के सिर में मार देता है बहुत तेज फेंक कर। सियोन अपनी पढ़ाई कर रहा होता है पर जब योंग बिन उसने स्लीपर फेंक कर मारता है तो सियोन अपने कान से ईयरबड्स हटाता है। तो जॉन योंग बिन सियोन से कहता है सॉरी, गलती से हो गया। तो सियोन कहता है आगे से ध्यान रखना। तो योंग बिन कहता है कि अगली बार ध्यान रखने का क्या मतलब है, इतनी कोई बड़ी बात तो है नहीं, बोला ना गलती से हो गया। तो सियोन कहता है गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए इसलिए ध्यान रखना। पर योंग बिन बात को बढ़ाने लगता है, वो सियोन से बहुत ज़्यादा भड़क के बात करने लगता है और बात को बढ़ाने लगता है, उससे चिढ़ के बात करने लगता है। तभी क्लास में कुछ बेसबॉल वाले स्टूडेंट्स एंटर करते हैं और आंसू नाम के एक लड़के के बारे में पूछ रहे होते हैं। तभी एक स्टूडेंट आंसू जो कि सो रहा होता है उसे उठाता है। तो लड़कों का हेड जो है आंसू से कहता है तुम मेरी नायुन को परेशान कर रहे हो, उससे फ्लर्ट कर रहे हो। तो सूहो कहता है कौन नायुन, ली नायुन या पार्क नायुन? तो वो कहता है सॉन नायुन। सूहो कहता है कि वो मुझे बार बार मैसेज कर रही थी तो मैंने बस उसके साथ एक बार जाके खाना खाया था, वही मेरे पीछे पड़ी है, मैं तो उसे जानता भी नहीं और वो मेरे टाइप की नहीं है, ना मैं उसे पसंद करता हूँ ना मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो वो लड़के सूहो को पीटने के लिए आगे आते हैं। सूहो सेल्फ डिफेंस अच्छा कर रहा होता है और बुक से बहुत आराम से फनी तरीके से मारता है उन लड़कों को। तभी टीम का जो लीडर होता है और जो सूहो के पीछे पड़ा होता है, सूहो उसका कान मरोड़ देता है। तो वो सूहो से माफ़ी मांग के जाने का वादा करता है तो सूहो उसे छोड़ देता है, पर वो फिर भी नहीं जाता और बेसबॉल बैट सूहो में फेंक कर मारने की कोशिश करता है। सूहो तो साइड में हट जाता है पर वो बैट जाके क्लास के बोर्ड में लग जाता है। तो सूहो कहता है अब तुमने हद पार कर दी है। तो सूहो उसमें बस एक मुक्का मारता है तेज और वो बेहोश हो जाता है। इस हादसे को देखने के बाद सारी क्लास सूहो से डरने लगती है, पर सियोन सूहो को एक टक देख रहा होता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों की लड़ाई में उसका पेंसिल बॉक्स जमीन पर गिर जाता है। सूहो उससे सॉरी कहकर उसका बॉक्स उसे उठाकर दे देता है वापस और सियोन कहता है क्लास में लड़ना जरूरी था क्या? नेक्स्ट सीन में हम सियोन को घर जाते हुए देखते हैं। सियोन के पिता को अपने बेटे पर बहुत ज्यादा गर्व होता है क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। पर सियोन को हमने कभी खुश नहीं देखा इस ड्रामा में। जब से स्टार्टिंग हुई है एपिसोड की, सियोन का हमेशा चेहरा उतरा हुआ ही रहता है। अभी तक एक बार भी हमने उसे खुश होते या मुस्कुराते नहीं देखा। नेक्स्ट सीन में सूहो अपने रूम में एक वीडियो देखकर पढ़ रहा होता है। उसके पिता उसे बाय बोलकर किसी ट्रेनिंग ट्रिप पर चले जाते हैं और वो जो वीडियो देख रहा होता है उसमें जो टीचर होती है वो कहती है मेरा बेटा टॉप स्टूडेंट है, मैं कभी उसे नहीं डांटती, पर फिर भी वो टॉप स्टूडेंट है, वो खुद से पढ़ता है। और वो लेडी और कोई नहीं बल्कि सियोन की मॉम होती है और सियोन के रूम में उसकी और सियोन की एक बचपन की फोटो होती है। नेक्स्ट सीन स्कूल का होता है जहाँ यॉन सियोन अगले दिन जल्दी स्कूल आ जाता है और सूहो क्लास में सो रहा होता है। उसी दिन सियोन की क्लास में रनिंग का पीरियड भी होता है और कोई सियोन की जो रनिंग की यूनिफॉर्म होती है वो स्टोर रूम के डस्टबिन में फेंक देता है।
आगे जब सियोन को अपनी बैग में यूनिफॉर्म नहीं मिलती तो वो जॉन योंगबिन की तरफ देखने लगता है। तो जॉन योंगबिन उससे कहता है, क्यों, कुछ खो गया है क्या, मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो। आगे जब रनिंग होती है तो सूहो फर्स्ट आता है, और क्योंकि योन सियोन धीरे धीरे भाग रहा होता है तो जॉन योंगबिन और उसके फ्रेंड्स जो है सियोन का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो सूहो उनमें से एक लड़के में अपना शू फेंक कर मारता है जोर से। वो शू जाकर उस लड़के के सिर में घलता है और उनमें से कोई भी सूहो से कुछ भी नहीं कहता, ना उलझता है। आगे जब योन सियोन रनिंग करके लास्ट आता है और अपने क्लासरूम में वापस आता है तो जॉन योंगबिन का ग्रुप फिर से सियोन का मजाक उड़ा रहा होता है और सियोन ये सब होते हुए देख लेता है। योन सियोन जॉन योंगबिन से जाकर कहता है, मुझे परेशान करना बंद करो, मैं वार्निंग दे रहा हूँ, वरना अच्छा नहीं होगा। सियोन इतना कहकर वहां से जाने लगता है। तभी जॉन योंगबिन का ग्रुप का एक लड़का सियोन की गर्दन दबा देता है और उसे दीवार के पास धक्का दे देता है। कुछ देर बाद जब वो लड़का सियोन की गर्दन नहीं छोड़ता तो क्लास के बच्चे आपस में बात करने लगते हैं, वो मर जाएगा, हमें क्या टीचर को बुलाना चाहिए। और जैसे ही वो लड़का पूछता है जॉन योंगबिन से कि क्या मैं इसकी गर्दन छोड़ दूं, तो जॉन योंगबिन कहता है, अगर तुमने इसकी गर्दन छोड़ी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जॉन योंगबिन नहीं चाहता कि वो लड़का रुके। तभी टीचर क्लास में आ जाते हैं और सियोन बच जाता है। टीचर लोगों से डिसिप्लिन में रहने को कहते हैं। नेक्स्ट सीन में सियोन अपने घर में पढ़ाई कर रहा होता है, तभी डोरबेल बजती है, फूड डिलीवरी आई होती है, जबकि सियोन ने कुछ ऑर्डर किया ही नहीं होता है अपने लिए खाने को। जब वो गेट खोलता है तो उसके सामने आन सूहो होता है जो कि फूड डिलीवर करने आया होता है, पर गलती से गलत बिल्डिंग में आ जाता है और वो सियोन से पानी मांगता है फ्रेंडली होकर। सियोन कहता है, मुझसे मतलब मत रखो, जाओ अपनी डिलीवरी करो। तो वो जबरदस्ती सियोन के घर में घुस आता है और कहता है, दोस्त ही तो हैं हम, एक ही क्लास में तो हैं, पानी तो तुम दे ही सकते हो। और बातें बनाकर 2 मिनट चला जाता है वो वहां से। और योन सियोन का घर फिर से सूना हो जाता है, बिल्कुल शांति हो जाती है वहां पर। अगले दिन स्कूल में एक नए स्टूडेंट की एंट्री होती है जिसका नाम ओबम सुक होता है। योंगबिन उससे पुराने स्कूल में किसी हान जी वम के बारे में पूछता है, पर बॉमसॉक कहता है, मैं उसे नहीं जानता। योन सियोन वहां आता है और योंगबिन से कहता है, मेरी सीट से हटो और अपनी सीट पर जाओ। तो योंगबिन गुस्से में आ जाता है और कहता है, अगर नहीं हटा तो सियोन अपने हाथ में एक पेन उठा लेता है। तभी सूहो कहता है, तुम लोग कितना शोर करते हो, तुम लोग यहाँ मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे डिस्टर्ब किए जा रहे हो। तो जॉन योंगबिन सियोन से कहता है, संभल कर रहो, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जब सियोन अपनी सीट पर बैठा होता है तो बॉमसॉक उसकी गर्दन पर उंगलियों के निशान नोटिस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉन योंगबिन और उसके फ्रेंड्स क्लब में ड्रिंक कर रहे होते हैं और योन सियोन को हर्ट करने के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी योंगबिन का एक फ्रेंड कहता है कि उसे अपनी ग्रेड्स पर बहुत ज़्यादा नाज है और वो अपनी ग्रेड से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। उसे पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है, अगर उसकी सोल को हर्ट करना है तो उसकी ग्रेड्स गिरा दो। तभी एक आदमी होता है जो ब्लैक आउटफिट में योंगबिन के कहने पर ड्रग्स लेकर आता है उसके लिए। योंगबिन उससे बाहर रुकने को कहता है और अंदर उसके सारे फ्रेंड्स ड्रग ले रहे होते हैं और वो बाहर आके उस आदमी से पूछता है, फेंटाइल अगर स्किन पर लग जाए तो क्या होगा, जैसे किसी की गर्दन पर अगर लग जाए तो क्या होगा। तो वो आदमी उसे बताता है, डिजी फील होता है, चक्कर आने लगते हैं, नींद आने लगती है और बुरी से बुरी हालत में वॉमिट भी हो सकती है, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो योंगबिन कहता है, नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। तो वो आदमी योंगबिन से हद में रहने को कहता है, अपनी हद पार ना करने को कहता है। और जैसे ही वो आदमी चला जाता है तो उसके जाने के बाद योंगबिन जीवन नाम के एक लड़के को, जिसके बारे में उसने बॉमसॉक से पूछा था, उसे कॉल करता है। आगे हम देखते हैं कि योन सियोन अपनी इंग्लिश क्लास से बस लेकर घर जा रहा होता है। तभी उसके पिता का उसे मैसेज आता है, बेटा सब ठीक तो है। तो वो हाँ कह देता है उनसे। जब योन सियोन रास्ते में चल रहा होता है तभी 2 लड़के उसे रोककर कहते हैं, ये आखिरी बार है कि हम तुम्हें ये दे रहे हैं, अगली बार से नहीं देंगे। तभी वही इंसान जिसने जॉन योंगबिन को ड्रग सेल करी थी वो बोलता है, जिसको ये देना था वो एक लड़की थी। तभी सियोन कहता है, मेरे रास्ते से हटो, तुम लोग मेरे रास्ते में खड़े हो। तो वो लोग उससे उलझने लगते हैं तो सियोन अपने हाथ में पेन निकाल लेता है फिर से। तभी वो आदमी बीच में आ जाता है और उन लड़कों को पीछे हटा लेता है और सियोन को जाने देता है बिना कुछ बोले, और सियोन वहां से बिना कुछ बोले चले भी जाता है। और वो आदमी उन लड़कों से कहता है, देखा करो उलझ किससे रहे हो।
तुम पर हमला करने वाला था वो। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का होता है, जिस दिन स्कूल में मॉक टेस्ट होता है। योंगबिन बॉम्सॉक से कहता है तुम्हें होमरूम टीचर बुला रही है, और बाहर जाने पर योंगबिन बॉम्सॉक से कहता है मैंने कल जीवॉन से बात करी थी और उसने तुम्हारे बारे में बताया था कि पुराने स्कूल में तुम्हें मारा और बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था और तुमने कायरो की तरह स्कूल छोड़ दिया। बॉम्सॉक ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, तो योंगबिन उससे कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। मैं ये बात सीक्रेट रखूंगा और किसी को भी नहीं बताऊंगा, पर बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। और वो बॉम्सॉक को फेंटाइल की एक स्टिप देता है और कहता है कि यॉन सियुन की गर्दन पर चिपका देना तुम मॉक टेस्ट के दौरान। आगे हम देखते हैं कि बॉम्सॉक यॉन सियुन के पीछे वाली सीट पर बैठा होता है। तो जब मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाता है तो योंगबिन फिर से इशारे में बॉम्सॉक से कहता है कि सियुन की गर्दन पर वो स्टिप लगा दो। थोड़ा सोचने के बाद बॉम्सॉक सियुन की गर्दन में एक चांटा मारता है और फेंटाइल स्टिप उसकी गर्दन पर चिपका देता है और सियुन से कहता है सॉरी, मक्खी थी तुम्हारी गर्दन पर। थोड़ी देर बाद सियुन को बहुत ज़्यादा ब्लड दिखने लगता है, सब कुछ बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। वो उठकर वॉशरूम में भाग कर जाता है, अपना फेस वॉश करता है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। वापस आने के बाद जब वो अपनी गर्दन चेक करता है तो उसे वो स्टिप मिल जाती है। अचानक यॉन सियुन अपने गाल में एक के बाद एक थप्पड़ मारने स्टार्ट कर देता है और तब तक खुद को मारता है जब तक कि उस दवा का असर कम नहीं हो जाता और वो खुद होश में नहीं आ जाता, उसे डिजी फील होना नहीं बंद हो जाता। आगे जब टेस्ट के आंसर चेक हो रहे होते हैं तब सियुन का एक क्वेश्चन गलत हो जाता है। सियुन को ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बॉम्सॉक की तरफ देखने लगता है गुस्से में। बॉम्सॉक योंगबिन की तरफ देखने लगता है और सियुन से कहता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। सियुन अपनी बेंच से गुस्से में उठता है और पीछे मुड़कर योंगबिन की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाने स्टार्ट कर देता है और न्यूटन के सेकंड लॉ को याद करते हुए एक बुक उठाकर फोर्स के साथ योंगबिन के चेहरे पर मारता है और जिस लड़के ने सियुन की गर्दन दबाई थी उसके हाथ में पेन आर पार कर देता है निब के साथ और बुक बार बार योंगबिन के चेहरे पर मारता है और पर्दे से उसका फेस कवर करके बुक तब तक योंगबिन के चेहरे पर मारता है जब तक योंगबिन की नाक से खून नहीं आ जाता। योंगबिन जब जमीन पर गिर जाता है और जख्मी हालत में होता है तो यॉन सियुन कहता है मैंने तुमसे कहा था मुझे परेशान मत करो और उसके फेस पर लात रखने वाला होता है। जब वो उसका चेहरा अपने पैर से कुचलने वाला होता है तभी आंसुओ बीच में आकर सियुन को धक्का दे देता है और कहता है बस इतना काफ़ी है, लाइन क्रॉस मत करो अपनी। और सियुन कहता है तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। तो सुहो कहता है कि मैं इन सबका गार्जियन एंजल हूँ जो नींद से जाग कर आया है अभी। सियुन कहता है कि तुम्हें ये सब फनी लग रहा है और पेंसिल बॉक्स फेंक कर मारता है सुहो को, पर सुहो उससे बच जाता है। तो सियुन चेयर से सुहो को मारने की कोशिश करता है और इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो और स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।